बीजेपी और देश के बहुत बड़े नेता होते थे प्रमोद महाजन। 2006 में जब राजनीति में पीक पर थे तब प्रमोद महाजन के साथ अनहोनी हुई। भाई भाई के झगड़े में सगे भाई प्रवीण महाजन ने हत्या कर दी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। महाजन की हत्या से प्रमोद और प्रवीण दोनों के परिवार बर्बाद हो गए। प्रमोद का परिवार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और संपन्न था, आसानी से संभल गया। प्रवीण महाजन के परिवार का अलग अलग तरह का संघर्ष आज तक जारी है। प्रमोद महाजन की राजनीतिक विरासत तो उनकी बेटी पूनम महाजन ने थोड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उम्र कैद की सजा पाने के बाद प्रवीण महाजन का परिवार आज तक इसको भुगत रहा है और पूरी तरह बिखर चुका है। प्रवीण महाजन की पत्नी और प्रमोद महाजन की भाभी सारंगी महाजन अपने बच्चों कपिल और वैशाली के साथ गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। बहुत बरसों बाद सारंगी महाजन चर्चा में आई हैं। मामला फिर पारिवारिक है। हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़ा होने के कारण मामला सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार तक पहुंचा है। सारंगी महाजन ने एनसीपी नेता, महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, दूर के ससुराली रिश्तेदार धनंजय मुंडे पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सारंगी ने फडणवीस से मांग की कि धनंजय मुंडे को सरकार से निकाला जाए। सरकार तक पहुंची शिकायत के मुताबिक धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे ने बीड के परली में सारंगी महाजन की करीब 3.5 करोड़ की 1.5 एकड़ जमीन सिर्फ 21 लाख देकर हड़प ली। सारंगी महाजन और धनंजय मुंडे की सीधी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन महाजन और मुंडे परिवार की रिश्तेदारी है। सारंगी महाजन प्रमोद महाजन की भाभी हैं। बीजेपी नेता पूनम महाजन की चाची लगती हैं। प्रमोद महाजन की बहन प्रदन्या की शादी गोपीनाथ मुंडे से हुई। धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटियां पंकजा और प्रीतम मुंडे धनंजय मुंडे की चचेरी बहन लगती हैं। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के कारण पंकजा, प्रीतम और धनंजय के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। लोकसभा चुनाव में संबंध खराब थे। विधानसभा चुनाव से फिर भाईचारा कायम हुआ। प्रमोद महाजन की हत्या के बाद सारंगी महाजन की जिंदगी बिना किसी कसूर के एकदम से बदल गई। पति प्रवीण को उम्र कैद हो गई, जेल में रहते हुए बीमार हुए, फिर 2010 में मौत हो गई। प्रवीण के अपराध की सजा सारंगी और दोनों बच्चे कपिल और वैशाली ने खूब भुगती। बैंक अकाउंट फ्रीज होने से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ा। प्रवीण महाजन के अंतिम संस्कार में ना तो प्रमोद महाजन का परिवार आया, ना गोपीनाथ मुंडे के यहाँ से कोई पहुंचा। प्रमोद प्रवीण के तीसरे भाई प्रकाश जरूर मौजूद रहे। सारंगी ने आरोप लगाया कि प्रवीण महाजन की मौत नेचुरल नहीं थी। नासिक जेल में पति प्रवीण का मेडिकल केयर ठीक से नहीं हुआ। जांच में सारंगी का दावा सही पाए जाने के बाद मुआवजे के तौर पर 7 लाख रुपए मिले थे। 2012 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सारंगी चाहती थी कि प्रमोद महाजन के परिवार के साथ जुड़ी रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2011 में सारंगी ने उस्मानाबाद में महाजन परिवार की प्रॉपर्टी पर भी दावा ठोका था। 2018 में कोर्ट के जरिए महाजन परिवार के 3 भाइयों और 2 बहनों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो गया। सारंगी को भी प्रवीण महाजन का हिस्सा मिला। सारंगी महाजन राजनीति में तो आई, लेकिन बिना किसी चर्चा के। 2016 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2016 की मिड डे रिपोर्ट के मुताबिक सारंगी महाजन ने हुंकार भरी थी कि बीजेपी महाजन परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नागपुर में जिस परिवार में सारंगी का जन्म हुआ वो परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा। सारंगी भी एबीवीपी की कार्यकर्ता रही। फिर बीजेपी से जुड़े महाजन परिवार में शादी हो गई। पति के जाने के बाद सारंगी कई साल तक कहीं एक्टिव दिखी नहीं, लेकिन 2016 में उन्होंने ठाणे में बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया। उनके बच्चे कपिल और वैशाली के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जमीन हड़पने का आरोप चुनाव के समय नवंबर में भी वायरल हुआ था। तब सारंगी महाजन ने पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे दोनों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। सारंगी दावा करती हैं कि 2022 में परली वाली जमीन नौकर गोविंद बालाजी मुंडे के जरिए छल से हड़पी गई। धमकाया
कि जमीन ट्रांसफर किए बिना परली से जाने नहीं देंगे। परली में धनंजय मुंडे की दहशत के कारण पुलिस में शिकायत करने के बाद भी 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। सारंगी महाजन के आरोपों पर धनंजय मुंडे की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। बीट के पावरफुल एनसीपी नेता धनंजय मुंडे आजकल गांव सरपंच की हत्या के मामले में आरोपों से घिरे हुए हैं। बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का आरोप जिस वाल्मीकि कराड पर लगा है, उसे धनंजय मुंडे का कट्टर कार्यकर्ता माना जाता है। अजीत पवार के आदमी होने से धनंजय मुंडे को लेकर फडणवीस सीधे कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीड हत्याकांड को लेकर फडणवीस और अजीत पवार पहले से घिरे हुए हैं। धनंजय मुंडे के खिलाफ एक और फाइल खुली है।